आज नया टॉपिक है, क्या हेडिंग डलवाई थी? उप सह संयोजन यौगिक में आबंधन, यही तो है। क्या बताया? उप सह संयोजन इंपॉर्टेंट है। उप सह संयोजन यौगिक में देखो, आज हमको क्या करना है, संकुल यौगिक का पोस्टमार्टम करना है। और जब ये इंटरनल बॉडी इसकी खोल के आपको दिखाएंगे तो थोड़ा शांति का सहयोग बनाए रखें, सावधानी से सीखें। अगर इधर का उधर अगर धागा हो गया तो फिर मरीज जो है, देखो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे आबंधन। आबंधन माने होता है बंध। क्या होता है? और किसमें सीखना है? उप सह संयोजन। देखो सबसे पहले मार्केट में कौन आए? हमने पहले बताया था COCl3 6NH3 आए। इनके बारे में सबसे पहले बर्नर करके आए। बर्नर ने 1892 में कुछ बातें बताई। क्या बताया कि जो बंध लगता है, उप सह संयोजन बंध जो लगता है ना, उसके बारे में, उसकी प्रकृति के बारे में इन्होंने सबसे पहले समझाने का प्रयास किया। जब कोई बात कही जाती है, समझाया जाता है, तो उसमें बहुत सारी, जैसे परमाणु के बारे में बात बताई गई थी शुरुआत में। सबसे पहले शुरुआत करी डाल्टन जी ने। क्या बताया? डाल्टन ने किसी पदार्थ को इतना तोड़ा कि और अधिक उसे तोड़ा नहीं गया, तो एक सूक्ष्मतम कण बचा जिसे उन्होंने नाम दिया एटम। और ए माने होता है कैन नॉट बी, और टम माने होता है कट, जिसे और अधिक तोड़ा नहीं जा सकता, उसे उन्होंने क्या नाम दिया? परमाणु। तो सबसे पहले राह किसने दिखाई? डाल्टन ने। परमाणु के बारे में राह दिखाने का काम, अगर सबसे ज्यादा योगदान अगर समझो जाए तो किनको है? डाल्टन। अगर वो बात न करते तो आगे परमाणु की कैसे कैसे, परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, रदरफोर्ड कैसे वो बम्बार्डिंग कराते, उन्हें पता चलता कि इससे अल्फा बीटा गामा किरणें उत्सर्जित होती हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज हुई तो डाल्टन ने ही राह दिखाई कि इस राह पे चलो तो शायद आगे बात बन जाए। तो आजकल हमें मालूम है कि परमाणु को विभाजित किया जा सकता है, और ये इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए। नाभिक होता है, नाभिक में प्रोटॉन पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। उसके चारों ओर एक बहुत विशाल क्षेत्र होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर। फिर बाकी बाद आइए, कौन आइए? सोमरफेल्ड वगैरह आ गए। क्वांटम सिद्धांत, क्वांटम संख्याएं उन्होंने दी और बताया कि ये कक्षाएं नहीं, ये कोश, उपकोश और कक्षक, और उसमें इलेक्ट्रॉन होने की संभावना होती है। और ये भी बताया कि इनका चक्रण कैसा होता है, एक दूसरे के विपरीत होता है। तो ऐसे ही बर्नर ने एक रास्ता खोलो। बर्नर ने क्या बताया कि जो उप सह संयोजक यौगिक होता है, उसका जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है, इसको कैसे लिखा जाता है आजकल? बड़ा ब्रैकेट कोबाल्ट NH3 का होल 6। आप लोग खूब जान गए हो अब तो, जाके बारे में नाम आम दीवो जानिए। जाओ बताए दो, धनायनिक संकर है कि ऋणायनिक? बड़ा ब्रैकेट अगर आगे है तो धन, तो जामे 8 फेट नहीं लगे हो कछो। सीधी लिगेंड की संख्या, नाम, और उसकी केंद्रीय धातु परमाणु का नाम, और ऑक्सीकरण अवस्था, और ऋणायन का नाम, संख्या। पक्का मालूम है? कोई नाम दे लियो अब तो है, सिखाए सकत 2-4 लोगों को है, अपना सीखे 2-4 लोगों को सिखाए सकत है। ठीक, अब देखो जो लिगेंड है, क्या है? ये पूरी सत्ता क्या है? समन्वय मंडल कह लो या उप सह संयोजन सत्ता कह लो, यही तो बात है। इसके अंदर क्या पाया जाता है? लिगेंड। और लिगेंड किससे जुड़ते हैं? केंद्रीय धातु परमाणु से। और किस बंध द्वारा जुड़ते हैं? उप सह संयोजक बंध द्वारा जुड़ते हैं। बात समझ में आएगी? अब बात क्या कहा बर्नर ने? बर्नर ने यह बताया
कि उप सह संयोजक यौगिक जो होता है, उप सह संयोजन यौगिक जो होता है, संकुल यौगिक होता है, उसका जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है वो दो प्रकार की संयोजकताएं प्रदर्शित करता है। क्या प्रकार की संयोजकताएं दिखाता है? दो प्रकार की। एक होती है प्राथमिक और एक होती है द्वितीयक संयोजकता। क्या बताया? जब हम इसकी संरचना देखेंगे तो कोबाल्ट क्या है? केंद्रीय धातु परमाणु। NH3 कितने हैं? 6 हैं। तो NH3 NH3 और यहां पर भी क्या आएगा? NH3 और NH3 और यहां भी क्या आएगा? NH3, यहां भी आएगा NH3। NH3 के पास होता है, उदासीन होता है, लेकिन एक लोन पेयर इसके पास होता है। ये इलेक्ट्रॉन जोड़े को कोबाल्ट को देने में सक्षम होता है। ये सब लोग क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन जोड़ा इसको देते हैं। और जब एक ही परमाणु द्वारा किसी दूसरे परमाणु को इलेक्ट्रॉन जोड़ा दिया जाता है तब वहां सह संयोजक बंध नहीं लगता है। वहां कौन सा बंध लगता है? उप सह संयोजक। तो ये सारे तीर के निशान जो दिखाए गए हैं ये कौन से बॉन्ड हैं? उप सह संयोजक आबंध हैं। कौन से हैं? बात समझ में आई? अब देखो साथ में क्या लगा है? क्लोरीन। क्या लगा है? क्लोराइड आयन लगा है। तो इस तरीके से डॉटेड में जो दिखाया जा रहा है ये कौन है? क्लोरीन, माने ऋणायन दिखाए जा रहे हैं। और ये कैसी संयोजकता है? प्राथमिक। कैसी है? और ये वाली कैसी है? द्वितीयक। तो प्राथमिक संयोजकता कैसी होती है? ये जब विलयन में इसको डुबोया जाता है इस पूरे यौगिक को, तो ये टूट करके अलग हो जाती है, लेकिन ये टूटती नहीं है। तो द्वितीयक संयोजकता होती है मजबूत। कैसी होती है? और इसकी होती है दिशात्मक। ये लिगेंड माने क्या करता है? ये लिगेंड की तरह काम करता है। और किसको इलेक्ट्रॉन जोड़ा देता है? अपना कोबाल्ट को। तो इसकी दिशा एक फिक्स होती है कि ये कोबाल्ट को ही अपना इलेक्ट्रॉन जोड़ा। इनकी कोई दिशा फिक्स। ये अभी इधर दिख रहे हैं, आप इधर भी दिखा सकते हैं, इधर भी दिखा सकते हैं, इधर भी दिखा सकते हैं। ये दिशात्मक नहीं होते हैं। और दिशात्मक ना होने के चक्कर में ये किसी भी संकुल यौगिक की ज्यामिति को प्रदर्शित करने में असमर्थ होते हैं। क्या बताया? किसी भी संकुल यौगिक की ज्यामिति प्रदर्शित करने में असमर्थ होते हैं। और एक बात, पहली बात, प्राथमिक संयोजकता क्या होती है? ये ऋणायनों द्वारा संतुष्ट हो जाती है। किसके द्वारा? जैसे Cl क्या है? ऋणायन है। Cl, दूसरा Cl ऋणायन है और तीसरा Cl भी ऋणायन है। तो ये किसके द्वारा संतुष्ट होती हैं? प्राथमिक संयोजकताएं जो होती हैं वो ऋणायन के द्वारा संतुष्ट होती हैं। और विलयन में घोले जाने पर, विलयन में विलय होने पर ये आयनों में टूट जाती हैं, अर्थात आयनों में टूटने में योग्य होती हैं। आयनों में टूट जाने की क्षमता होती है। तीसरी बात यह है कि इन्हें ग्रुप ब्रैकेट के बाहर लिखा जाता है। इन्हें कहाँ लिखा जाता है? ग्रुप ब्रैकेट के बाहर। और इन्हें डॉटेड माने बिंदुदार रेखा से प्रदर्शित करते हैं। तीसरी बात क्या है कि जो चौथी बात है ना कि ये कैसी होती हैं? अदिशात्मक होती हैं। ये दिशात्मक नहीं होती हैं और इस कारण ये ज्यामिति दिखाने में असमर्थ होती हैं। ये ज्यामिति को प्रदर्शित नहीं कर पाती हैं। समझ में आएगी बात? ये बात किसने बताई? बर्नर ने। किसने बताई? बर्नर ने द्वितीयक संयोजकता के बारे में बताया। द्वितीयक संयोजकता धनायन, ऋणायन और विलयन में घुलकर ये आयनों में टूटती। ये वाली द्वितीयक है और ये वाली प्राथमिक है। ये विलयन में घुलकर आयनों में टूटती नहीं है। और ये संयोजकताएं जो होती हैं द्वितीयक, ये कैसी होती हैं? दिशात्मक। कैसी होती हैं? और ये यौगिक की ज्यामिति दिखाने में सक्षम होती हैं। माने ज्यामिति दिखाने में ये कैसा है? अष्टफलकी है कि वर्ग समतली है कि त्रिकोणीय द्विपिरामिडी है, त्रिकोणीय द्विपिरामिडी है या द्विवर्गाकार द्विपिरामिडी है। ये बताया था हमने, है? तो लिख लीजिए, इसमें थोड़ा सा लिखो, उप सह संयोजक
उप सह संयोजक बंध की प्रकृति की व्याख्या सर्वप्रथम वर्नर द्वारा 1892 में की गई थी। तो सबसे पहले हम लोग क्या सीखेंगे? वर्नर का सिद्धांत। क्या सीखेंगे? तो हेडिंग लगाएंगे हम लोग वर्नर का सिद्धांत। लिखो, इस सिद्धांत के अनुसार किसी उप सह संयोजी यौगिक में उपस्थित केंद्रीय धातु परमाणु या आयन दो संयोजकताएं दिखाता है। दो प्रकार की, ऐसे लिख ले, दो प्रकार की संयोजकताएं प्रदर्शित करता है। कई प्रकार की? पहला नंबर, एक हेडिंग लगाओ, प्राथमिक संयोजकता। प्राथमिक संयोजकता क्या बताया? हाँ, इसमें लिखो नंबर एक, बोले लिखो, ये छोटे बगैर बॉर्नवीटा पियो तो हाँ, गोबर धोती रही। लिखो, प्राथमिक संयोजकता में नंबर स्टार बना के लिखते चले पॉइंट। ये ऋणायनों ऐसे लिख लो, ये ऋणायनों द्वारा संतुष्ट होती हैं। ये ऋणायनों द्वारा संतुष्ट होती हैं। दूसरा नंबर लिखो स्टार बना करके, ये विलयन में घोले जाने पर आयनों में टूट जाती हैं। ये विलयन में घोले जाने पर आयनों में टूट जाती हैं, अर्थात आयनन योग्य होती हैं। लिख लिया? दूसरा, अगला नंबर स्टार बना के लिखिए। लिखा? लिखो, प्राथमिक संयोजकता को बिंदुदार
ब्रैकेट में लिखे हो डॉट 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 लाइन, है ना। बिंदुदार, बिंदुदार, है ना। ब्रैकेट में क्या करे हो, डॉट 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 डॉट, है ना, छोटा सा डॉट डॉट। बिंदुदार रेखा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, बिंदुदार रेखा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। लिखा। अगला लिखो स्टार बना करके, प्राथमिक संयोजकता से, प्राथमिक संयोजकता से, प्राथमिक संयोजकता से जुड़े आयनों को, प्राथमिक संयोजकता से जुड़े आयनों को बड़े कोष्ठक से, बड़े कोष्ठक से बाहर लिखते हैं, बड़े कोष्ठक से बाहर लिखते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया, बर्नर सिद्धांत बताइए, है ना। ठीक, अगला पॉइंट लिखो, प्राथमिक संयोजकता की प्रकृति। हाँ, अगला पॉइंट है प्राथमिक संयोजकता की प्रकृति, प्राथमिक संयोजकता की प्रकृति दिशात्मक नहीं होती है, प्राथमिक संयोजकता की प्रकृति दिशात्मक नहीं होती है। कैसी नहीं होती बेटे? हाँ, अर्थात प्राथमिक संयोजकताएं, प्राथमिक संयोजकताएं संकुल यौगिक की, प्राथमिक संयोजकताएं संकुल यौगिक की ज्यामिति, ज्यामिति या संरचना, ज्यामिति या संरचना का निर्धारण नहीं करती हैं, निर्धारण नहीं करती हैं। लिख लिया? ज्यामिति या संरचना, स्ट्रक्चर है तो ज्यामिति, संरचना का निर्धारण नहीं करती हैं। हेडिंग लगाओ द्वितीयक संयोजकता, द्वितीयक संयोजकता लिखो। देखो द्वितीयक संयोजकता, प्राथमिक संयोजकता अगर तुमने सही से याद कर ली तो द्वितीयक संयोजकता लिखने में आपको तकलीफ नहीं होगी। आपको क्या लिखना है, वो ऋणायन द्वारा संतुष्ट होती है, ये धनायन, ऋणायन और उदासीन अणुओं द्वारा कैसी होती है, संतुष्ट होती है। लिखो पहला पॉइंट लिखो, ये उदासीन कमा धनायनों व ऋणायनों द्वारा संतुष्ट होती हैं। क्या बोला? ये उदासीन कमा धनायनों व ऋणायनों द्वारा संतुष्ट होती हैं। अगला पॉइंट लिखो, क्या उसमें लिखवाया था, देखो ये विलयन में घुलने पर आयनों में नहीं टूटती। लिखो ये विलयन में घोले जाने पर या घुलने पर, ठीक, ये विलयन में घुलने पर आयनों में नहीं टूटती हैं, आयनों में नहीं टूटती हैं। लिख लिया? नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इन्हें एक सतत रेखा या एक सतत तीर लिख ले, है ना, एक सतत तीर
द्वारा, ब्रैकेट में तीर बनाए दीजिए, ठीक, एक सतत तीर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। लिख लिया? अगला लिखो, द्वितीयक संयोजकता से, क्या पॉइंट था प्राथमिक में, देखो चौथा। हाँ लिखो, हाँ, द्वितीयक संयोजकता से, द्वितीयक संयोजकता से जुड़े, द्वितीयक संयोजकता से जुड़े दाता समूहों को, दाता समूहों, दाता समूह है कौन, लिगेंड है, को बड़े कोष्ठक के अंदर लिखते हैं, बड़े कोष्ठक के अंदर लिखते हैं। अगला पॉइंट लिखो, द्वितीयक संयोजकता की प्रकृति, हाँ, द्वितीयक संयोजकता की प्रकृति, लिखो, द्वितीयक संयोजकता की प्रकृति दिशात्मक होती है, उनकी दिशात्मक नहीं होती है, इनकी दिशात्मक होती है, ध्यान रखना है, दिशात्मक होती है। अर्थात द्वितीयक संयोजकताएं, अर्थात द्वितीयक संयोजकताएं संकर यौगिक की, संकर यौगिक की ज्यामिति का निर्धारण करने में सक्षम होती हैं, सक्षम। अब जो वालो चित्र बना लो, पहले वो फार्मूला लिखो, कौन सा वालो, बड़ा ब्रैकेट CO NH3 का होल 6 और बड़ा ब्रैकेट बंद Cl3, नीचे लिखो CO NH3 का, देखो दोनों लिखियो, पहले लिखो जो वालो CO Cl3 6NH3, जो वालो लिख के जाओ, ऐसे लिखो, भला जो ना लिखो, लिखो चाहो तो लिख सकता हो, लेकिन मेन कौन सा है, पुराने जमाने में है ना बर्नर, जो वालो सूत्र लिखो, फिर जो चित्र बनाओ। और जामे का लिखे हो, हियन वाली, यहां क्या लिखोगे, प्राथमिक संयोजकता, और ये वाली कौन सी है, चलो ले बर्नर सिद्धांत कंप्लीट हुई हो। स्टार बना के एक बात लिखो नीचे। अब जो आजकल के आधुनिक जो नियम आए हैं उनके बारे में बात करेंगे, लिखो, उप सह संयोजक यौगिक की, उप सह, जितना शालीनता से पढ़ोगे उतना मजा आएगा इसका ऑपरेशन करने में, और ना ही तो फिर समझ में नहीं है, फिर ब्रह्मो जी उतरिया में बेहो तुम्हें नहीं समझा पाए, पीछे वाले भैया लिखो, उप सह संयोजक यौगिक की या यौगिकों की, लिखो, की बंध प्रकृति, की बंध प्रकृति की व्याख्या करने के लिए, बंध प्रकृति की व्याख्या करने के लिए, करने के लिए अनेक, अनेक सिद्धांतों, अनेक सिद्धांतों
का प्रतिपादन अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन हो चुका था। हो चुका है लिखो, हो चुका है, हो चुका है, जो इन यौगिकों के, जो कौन से यौगिक, हाँ, इन यौगिकों के गुणों जैसे रंग के बारे में क्वेश्चन जरूर बोर्ड पूछता है कि इस संकुल का रंगहीन होगा या रंगीन होगा, ये बहुत पूछा जाता है। रंग कामा चुंबकीय व्यवहार, माने ये अनुचुंबकीय होगा कि प्रतिचुंबकीय होगा। ठीक, चुंबकीय व्यवहार, चुंबकीय व्यवहार तथा ज्यामिति कैसी है, अष्टफलकी है कि बहुभुजाकार है कि चतुष्फलकी है कि वर्गाकार है कि त्रिकोणीय द्विपिरामिडी है ना। ये सारी चीजें कौन बताता है, जो नए सिद्धांत भये हैं लागू वे। क्या बताया, गुणों जैसे रंग, चुंबकीय व्यवहार तथा ज्यामिति की व्याख्या करने में सक्षम है, लिखा। इनमें से महत्वपूर्ण समझ लो, जो सिलेबस वाले सिद्धांत है ना, महत्वपूर्ण सिद्धांत निम्न हैं। पहला सिद्धांत आपको पढ़ना है संयोजकता आबंध सिद्धांत। क्या पढ़ना है, संयोजकता, हेडिंग लगाओ, संयोजकता आबंध, बहुत इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार करो इस पे। संयोजकता आबंध सिद्धांत, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं बैलेंस बॉन्ड थियरी। संयोजकता आबंध सिद्धांत, इसका नाम अंग्रेजी में क्या होता है, बैलेंस, अब जाके स्पेलिंग गलत है, बैलेंस बॉन्ड थियरी। क्या करें, अंग्रेजी नहीं आओ तो क्या करें, है हिंदी भाषी में रह रहे तो हिंदी है। कबो देखो ये तुमने रूस को पुतिन जानते हो, कबो अंग्रेजी नहीं बोलता है अपनी भाषा में। चाइना वालों जिनपिंग आउट है, वो हमेशा चाइना में कतरा वांग चिंग पोंग चिंग है ना, कतरा। लेकिन कभी देखा है तुमने वो इंग्लिश बोलता है, कभी नहीं इंग्लिश बोलता है। अरे के इन वाले जाते मनमोहन सिंह अंग्रेजी में बोल, अरे अब देखो मोदी जात है, सीधा हिंदी बोला, समझ में आवे समझाओ, नहीं तो अपनो ट्रांसलेटर लगाओ। भाई हम अपने देश में अपनी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, तुम समझ पाओ समझो, हमें कहेवे। अब जाए ने अच्छे सीरियस होकर समझ लो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। पहले हम लोग क्या करें, पहले तो हम लोग एग्जाम्पल से शुरू करें। कैसे एग्जाम्पल अगर करना आ गया तो जो हम आपको पॉइंट बताएंगे इसके, है ना, देखो इसे पॉलिंग सिद्धांत भी कहा जाता है। क्या, एक आए थे वैज्ञानिक, उनको नाम होता पॉलिंग, 1930 में आए, उन्होंने ही ये सिद्धांत प्रतिपादित किया और इस बात के लिए उन्हें एक नोबेल प्राइज भी 1950 में प्राप्त हुआ। बहुत ही सराहनीय काम है। उन्होंने इसके बारे में बताया कि किस तरीके से उपसह संयोजन यौगिक जो होते हैं वो संयोजकता आबंध सिद्धांत का पालन करते हैं।
तो थ्योरी लिखने से पहले थोड़ा पेज छोड़ दीजिए आप लोग, एक पेज पूरा छोड़ देना। इसमें थ्योरी जानते हो, भाषा लिखे में थोड़ा लगे, लेकिन पहले आप क्या करें, प्रैक्टिकल करें फिर लिखें। जो ना आइयो पहले लिख ले बाद में प्रैक्टिकल, कछु समझ में नहीं है। पहले हम लोग क्या करें, प्रैक्टिकल करें और फिर आपको समझाएं, फिर आपको लिखवाएं, समझाएं बिल्कुल क्या बात। तो हमारे पास एक एग्जाम्पल है, लिखिए। देखो यहां समझो, कोई पेन नहीं चलाएगा बच्चा, पहले तो इसका ऑपरेशन करना है ना, कैसे करना है ये बातें हम लोग जानने हैं। ध्यान समझो। हमारे पास ये है, आएगा कि इसकी रंग बताओ, क्या क्वेश्चन आएगा, इसका रंग बताइए, इसका चुंबकीय व्यवहार बताइए, इसका ज्यामिति बताइए, ज्यामिति माने संरचना बताइए। और देखो, अब देखो सबसे पहले ये यौगिक लग रहा है हमको, ये मानेंद्र जी बताएंगे ये धनायन है कि ऋणायन। धनायन है। अब जा बताओ सेंट्रल एटम कौन सा है, सीआर। सीआर हो, सेंट्रल एटम कौन है, क्रोमियम है, माने सीआर है। लिगेंड कौन है, एमीन। कौन है, तो बच्चा सबसे पहले क्या करना है, सेंट्रल एटम को तड़ लेना है, देख लेना है, लिख लेना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, केंद्रीय परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु। देखो हम लोग क्या करेंगे, जब इसका पोस्टमार्टम करेंगे तब हमें रंग, चुंबकीय व्यवहार और ज्यामिति पता चले। देखो केंद्रीय धातु परमाणु क्या है, और मेन चीज है संकरण। क्या है, कि sp3d संकरण है कि dsp3 है, संकरण मेन है। कि अंतः संकरण, अंतः ऑर्बिटल संकरण है कि बाह्य ऑर्बिटल संकरण है, ये सीखना है। तो हमें सबसे पहले क्या देखना है डॉक्टर साहब, केंद्रीय धातु परमाणु कौन सा है, सीआर। कौन सा है, इसके बाद हमको लिगेंड को पहचानना है, बोलते जाओ केवल हमें, क्या है, NH3। ठीक, लिगेंड में भी एक कहानी जुड़ी है, दुर्बल और प्रबल, दुर्बल और प्रबल। देखो जो हम बता दे रहे, जो दुर्बल है कैसो है, लिख दें इन पे, ये कैसा है। जब हम बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन प्रबल है कौन। इसके बाद आपको क्या करना है, इस संकुल की ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी है। क्या निकालनी है, हम लोग क्या करेंगे, क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था या ऑक्सीडेशन नंबर है ना, ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए इसे एक्स माना जाता है, एक्स माना जाता है। क्या करना है बेटे, ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। तो क्रोमियम की क्या हो गई, एक्स। NH3 पर रहता है 0, ये देखो 0 रहता है, 0 है कितने, 6 प्लस प्लस कुछ है, कछु नहीं, बराबर करें 0 को है लेकिन आयन है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, +3। तो x का मान +3 आ गया है। अब देखो क्या करना है, हमने ऑक्सीकरण संख्या निकाल ली, अब क्या करना है, ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण या संख्या, ठीक, के आधार पर, के आधार पर, के आधार पर Cr3+ आवेश आया का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। क्या करना है बेटे, इलेक्ट्रॉनिक, ये स्टेप याद रहेंगी, एक के बाद एक करते चले जाओ। तो पहले तो हमारी क्या है प्राथमिकता, कि पहले तो क्रोमियम भाई साहब को करें। क्रोमियम को परमाणु क्रमांक कितना है, 24। अगर जब बात याद ना रहा तो एक चीज याद रखो आप बाबू, 1s 2s 3s 4s 5s, यहाँ 2p 3p
4p और यहाँ क्या करें 3d और 4d, ऐसे कर ले। तो सबसे पहले जो वालो है जामे, फिर जामे, फिर जामे, फिर जामे, ऐसे करके समझे भाई। क्रोमियम को 24 है। अब दिखाओ करावो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p जोड़े और रही हो 6 4 10 और 10 8 18। अब क्या है 3p हुई हो 4s2 आएगा, चेक कर ले हो। फिर क्या आएगा 3d10 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये अपवाद और है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 और यहाँ क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, आ जाएगा। ओए समझ में आई जो अपवाद है, क्रोमियम अपवाद है। अब देखो अब हमको किसका करना है 3+ का, किसका करना है क्रोमियम 3+ का करना है। तो देखो कह रही है कहां से गायब हुए 3 जे गायब हुए, तो अंततः क्या मिल जाएगा 4s1 और 3d, नहीं एक तो ये गायब होगा, एक ये जाएगा, 2 इससे जाएंगे, 3d3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 3d3। अरे एक इलेक्ट्रॉन कूद के एन पहुंचो तो जाओ तो जाए, जाओ जाए 2 जे जाए, 3 कम हुए भाई। इसने 3 दिया है ना, और जो देता है वो धनी हो जाता है। तो इसने क्या करा देखो, पहले क्रोमियम परमाणु उदासीन था, अब कैसा हो गया आवेशित। 3 इलेक्ट्रॉनों का इसने दान किया है। क्या किया है दान किया है। तो इसका कितना होना चाहिए 3d3 और 4s0। अगर हम लोग अगर बामे लाइन में करें तो 4s आगे पहुंच जाएगी ना। ये भाई 3 वाले को अलग करो, 2 वाले को अलग करो और 1 वाली पहली कक्षा को अलग करो, नहीं समझ में आई। एक लाइन में कर दे अगर तो 4s कहां पहुंचे। चलो देखो ये 3d5 और 4s1, तो पहलो इलेक्ट्रॉन कहां निकले यहीं से, 2 इलेक्ट्रॉन जो निकले। देखो ध्यान समझो, जब इतनी बात समझ आई भाई, क्रोमियम उदासीन परमाणु है, इसके पास कोई आवेश नहीं है। अब आवेशित हो गया Cr3+ हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसने 3 इलेक्ट्रॉन खोया है ना, 3 इलेक्ट्रॉन कमी है, तो यहाँ भी तो 3 इलेक्ट्रॉन कमी दिखानी पड़ेगी। तो यहाँ जब 3 इलेक्ट्रॉन की कमी दिखाओगे तो 1s2 करोगे, ये 2s2 करोगे, 2p6 करोगे, 3s2 करोगे, 3p6 करोगे, यहाँ हो जाएगा 3d3 और यहाँ क्या आ जाएगा 4s0। 3 इलेक्ट्रॉन कम करे हो तो 1 जो कम करो 2 जे करे। हाँ ध्यान से देखो कर लो। अब क्या करबे है देखो, अब जाके संकरित कक्षक दिखाइबे। क्या करना है संकरित कक्षक कैसे दिखाए जाएंगे, केवल समझो। हम अब एग्जाम्पल बताएं, अपने यहाँ पाउन लगे आपको। संकरित कक्षक में देखो क्या क्या आया था, ये आया है डी में इसके कितने हैं 3 है, और डी के बाद क्या आता है 4s, और 4s के बाद क्या आता है देखो, अरे s के बाद p आएगा तो 4p0 कर सकते हैं इसका, कछु है ही नहीं। लेकिन है तो जा कहते है कि नहीं है कि नहीं है, जा बताओ भैया। देखो जाके बाद डी तो उपलब्ध ही, 4s है तो जाके रहते कि नहीं, तो 4s जब है चौथी कक्षा जब है तो वाको एसओ है, उसको पीओ है, वाको डीओ है कि नहीं हुए। लेकिन खाली पड़े हैं, कैसे पड़े हैं खाली पड़े। तो हमें संकरित कक्षक बनाने पड़ेंगे, डी बनाना पड़ेगा पहले। डी में कै खाने हो, डी में नहीं मालूम कै खाने 1 2 3 4 और 1 5। एस में अच्छा, पी में कतई बौरे हो जाओ। देखो जब दुर्बल लिगेंड होए तब हुंड को नियम पालन होए, और जब दुर्बल लिगेंड बड़ो प्रबल लिगेंड है वो दुर्बल वो हुंड का नहीं मान, वो अपनी चलाउत है। देखो पहले कितने इलेक्ट्रॉन है 3 है, तो 1 2
3 भर दिए। ये कौन सा है 3D है, ये कौन सा है 4S है, और ये कौन सा है 4P। वही गो, इतनी कहानी समझ में आई। देखो फिर से समझ लो। सबसे पहले हमें केंद्रीय धातु परमाणु देखना है, क्रोमियम है, लिगेंड देखना है, ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। ऑक्सीकरण संख्या निकल जावे तब आवेश पता चल जाए हमें कि आखिर आभासी आवेश कितनो है। तो जहाँ पे आभासी आवेश कितनो निकल गया हो, 3+ निकल गया हो, तब हमें अब क्या करिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। पहले क्रोमियम को करिए है, फिर आगे बाद क्रोमियम 3+ का करना है। 3+ का मतलब क्या हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन इसने त्यागा है। और 3 इलेक्ट्रॉन जब मालूम होगी कि आखिर कहाँ इलेक्ट्रॉन है और कहाँ कहाँ इलेक्ट्रॉन है, तो हमने क्या करा, संकरित कक्षक बनाए। और संकरित कक्षक में क्या आया, डी आया। क्या आया, और डी के बाद एस आया था, इन्वॉल्व हुआ था। और फिर आगे बाद 4p 0 है। जैसे हमने गायब करे तो जो 0 रहेगो, जो तो 0 है, ये जहाँ में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो जहाँ में डी हमने बनाओ, डी में कै खाने हो, कै कक्षा हो, 5। 5 में हमने 3 बदले, 3 है, जे 3 है, कहाँ है 3 जे, और जहाँ में कुछ नहीं है, जहाँ में कछु नहीं है। इतना कर लो। अब क्या हुए, अब लिगेंड है। कौन है, लिगेंड का देते है एक जोड़ा। एक जोड़ा माने एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन, 2 एरो हैं एक साथ आए। अब देखो, अब कहानी मालूम कौन सी, एक कहानी के हिसाब से याद रखो कि जैसे हम तुम्हारे घर है आमे का है, वही गुरुजी हैं, रोज देखे तुने आए, चाय पिवाई दी है ना। तो ये कैसे लिगेंड है, दुर्बल। कैसे है, इनकी कोई इज्जत नहीं है, आइए चाय पी के चले जाओ, ज्यादा तैयारी करे हुई जरूरत नहीं है। यो गुरुजी अगर तुम्हारे घर आए रहे, कोई तैयारी करे हो है, कोई तैयारी नहीं, आइए चाय होए ना, तो पार्ले जी फारिग दद्दी है ना। अगर जीजा जी आए रहे हुए तो है, जीजा जी आए रहे हुए है ना, तो पहले ही तैयारी कि जीजा जी जब आएंगे तो रेलवे स्टेशन में उतरेंगे तो मोटरसाइकिल कौन सी जाएगी उनको लेने के लिए, है ना। वहां क्या होगा, जो कमरे पहले जितने कमरे में लोग रह रहे थे, सब में रह रहे, सब में सामान फैला पड़ा हुआ था। जीजा जिज्जी आए रहे तो उनके अलग से व्यवस्था करनी पड़े। तो ऐसे मम्मी कहेंगे ऐसा करो बिटिया, तुम जावाले कम, तुम मेरे संग शिफ्ट हुई जाओ, है ना। और लला जो है वो पापा संग शिफ्ट हुई है, जो कमरा जीजा जिज्जी को हुई है, ऐसो शिफ्ट करो यार। तो जब प्रबल आता है तो शिफ्टिंग होती है, तब ये क्या होगा, ये वाला उठ करके यहाँ शिफ्ट होगा ना, क्योंकि बड़े लोग आए रहे और गुरुजी आए रहे, इनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। आई जाए तो कुर्सी डाल दी। तो देखो यहाँ लिगेंड आ रहे हैं, खाने का खाली डरे 1 2 3 4 5 6 कई लिगेंड आए रहे, 6 आए रहे। तो कोई मैं गुरुजी तो आए रहे जा 6 लोग आम, जब 12 लोग चाहे तो भगवाना हम धर के खवलाए दीवे, है ना। यहाँ लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, लिगेंड के संपर्क में, केंद्रीय धातु परमाणु के संपर्क में लिगेंड आने पर, जब लिगेंड आएगा तो दुर्बल लिगेंड जब होगा तो उसके लिए कोई शिफ्टिंग नहीं करनी पड़ेगी। तो एक लिगेंड आया अपना दे दिया, दूसरा लिगेंड आया अपना दे दिया, तीसरा आया अपना दे दिया। खाली पड़े हैं कमरा, जहाँ लोटा हुआ है गुरुजी, है ना। आए बात में। तो देखो इतनी कहानी समझ में, कई लिगेंड आए, 6 कमरा की व्यवस्था तुम्हें बनाने पड़े हैं। तो देखो जहां में कई इन्वॉल्व है, 2 डी के कई लोग भरे गए, पी के 1 और पी नहीं सॉरी एस का 1 और पी का, तो संकरण का हुए D2, संकरण का हुए 3 D2 नहीं, D2 करो। डी के कई इन्वॉल्व है, 2 कमरा ले, यस का 1 यस, और जागो बोलो शंकर भगवान की जय। शंकर निकल गया, क्या शंकर निकल गया, D2 D3 क्या आया। अच्छा जब दाओ जब में डी पहले वालों इन्वॉल्व है कि 4D वालों इन्वॉल्व है, पहले 3D वालों इन्वॉल्व है, जाके फिर है तो 4D,
जाके फिर 4D भी है, वो खाली पड़ा है, लेकिन इन्वॉल्व कौन सा हो रहा है? माने घर वाले कमरा यूज भय कि आंता वाले? तो जो है अंतः ऑर्बिटल संकरण, या कैसा यौगिक है? अंतः ऑर्बिटल संकर। इस संकुल यौगिक का क्या नाम है? अंतः ऑर्बिटल संकर। क्या है? संकरण कैसा है? संकरण है D2sp3। और जो यौगिक कौन बन गो जाए? अंतः ऑर्बिटल संकर। क्या बन गया? अंतः ऑर्बिटल। समझ में आएगी बात? अब हम संकरण पहुंचिए। अब मैं रंग, क्या चाहिए? रंग में देखो कैसे देखोगे। अगर आपके संकरण में जो आपने संकरण करा है, तुमका शंकर भगवान की जय समझ खत्म समझ रहे, अब कहाँ पोस्टमार्टम हुई पाओ? अब हुई भाभी जब 6 नंबर की है, कई नंबर? 5 नंबर पूछोगे। सिंपल है लेकिन दिमाग थोड़ा लगेगा। जब रंग, अगर एक भी अयुग्मित है, एक भी जोड़ा अनपेयर्ड है, एक भी इलेक्ट्रॉन अकेले जी रहा है, तो रंग रंगीन होगा। क्या होगा? जहां देखो जो जोड़ा है, जो जोड़ा, जो जोड़ा, जो जोड़ा, जो जोड़ा, जो जोड़ा, लेकिन ये तीनों कैसे हैं? अनपेयर्ड हैं। तो बताओ रंगीन होए कि रंगहीन? रंगीन, कलरफुल है। अब कलरफुल वाली बात थोड़ी बताए दें कि जब कोई एक इलेक्ट्रॉन है बीच में बाड़ा में बंद है, कोई प्रेम करने वाला नहीं है, माने लड़ाई झगड़ा करने वाला नहीं है, अकेले रह रो। तुमने देखो ये कि जब शेर जब बाड़ा में बंद होता है चिड़ियाघर में, तो शेर बराबर इए घूमते रहे, या तो बैठे फिर वो घूमने लगे। तो जो इलेक्ट्रॉन का करता है अकेलो जब होता है तो ऊपर जाता है और नीचे जाता है, निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा, उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा। हमने बताया था निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा, और उच्च ऊर्जा में जाकर के आता है तो कहर ढाता है, बताया था। तो ये क्या करता है? प्रकाश उत्पन्न करता है, बहुत सारे रंग रंग का, अलग अलग का। इसलिए ये कैसा रहेगा? रंगीन। रंगीन, कलरफुल है। ये कैसा है? रंगीन है। कैसा है? अगर एक भी अयुग्मित हैं तो होगा अनुचुंबकीय। क्या होगा? कैसा है? अनुचुंबकीय। कैसा? समझ आई? अगर एको अनपेयर्ड हैं, एको अगर सबरे जोड़ा बन जाता है तो प्रतिचुंबकीय और रंगहीन हुए। अगर एको अनपेयर्ड हैं तो रंगीन हुए, और क्या हुए? अनुचुंबकीय हुए। तो चुंबकीय प्रकृति इसकी कैसी रहेगी? रंग कैसा? ये रंगीन है कि रंगीन? रंग होगा रंगीन, और चुंबकीय प्रकृति होगी अनुचुंबकीय। और ज्यामिति कैसी होगी? कई हैं? 6 जुड़े, 4 तो कोने पर, एक ऊपर, एक नीचे, बड़े ब्रैकेट में 3 प्लस का आएगा। तो क्या क्या सीखे? देखो, संकरण सीख गए, रंग सीखे। रंग कैसा होगा? रंगीन। क्या होगा? चुंबकीय प्रकृति क्या होगी? है चुंबकीय, अनुचुंबकीय प्रकृति। कैसी? अनुचुंबकीय प्रकृति। और संरचना के ज्यामिति कैसी होगी? अष्टफल की है। और जो है का बैलेंस बॉन्ड थ्योरी सिद्धांत है। अगर आपसे कहा जाए कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी संयोजकता आवंत सिद्धांत के आधार पर, है ना, निम्न संकुल यौगिक की रंग, ज्यामिति और क्या चुंबकीय संकरण, ये सब बताओ, तो बता लियो, पोस्टमार्टम कर लियो। जिन बच्चों को नहीं समझ में आओ उन्हें बहुत सारे एग्जाम्पल कल बताएं।